पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अब जेल से बाहर आ चुके हैं। जो जमानत याचिका लेकिन डाली गई थी, उस जमानत याचिका को लेकर के नीरज कुमार जेडीयू प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है और चुनौती दिया है नीरज कुमार ने और कहा है कि अगर नीट छात्रा मामले में उन पर कार्रवाई की गई तो जमानत याचिका में इस बात का जिक्र पप्पू यादव ने क्यों नहीं किया, जिस बात का जिक्र वो हमेशा करते रहे कि उन पर बदले की कार्रवाई की गई। नीरज कुमार से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो पप्पू यादव को बेल मिल गई है और जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद अब नीरज कुमार ने भी पलटवार किया है। माननीय पप्पू यादव जी, और आप कह रहे हैं कि पुलिस हमको फंसा देती है, तो जिस मामले की चर्चा आप कर रहे हैं, आपने पिटीशन में क्यों नहीं लिखा कि नीट के मामले के चलते हमारी गिरफ्तारी हुई है? तो मुंह में राम बगल में छुरी, ये राजनीति के नौटंकीबाज लोग हैं और ये स्वाभाविक है। जिस पर डकैती, अपहरण, जबरन वसूली, 420, दंगा, सरकारी काम में बाधा, हत्या की कोशिश जैसे जघन्य अपराध का जो अभियुक्त होगा तो उसका दिमाग भी जघन्य हो जाता है। जेल से बाहर आने के बाद से बिहार सरकार पटना एसएसपी पर सवाल पप्पू यादव ने उठा दिए और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस मामले को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी ये बात रखेंगे। तो देखिए, पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं और रिहाई उनकी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लगातार वो पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते आ रहे हैं, बिहार सरकार पर सवाल उठाते आ रहे हैं और लगातार वो कहते रहे कि नीट मामले को लेकर के ये हमारे ऊपर कार्रवाई की गई क्योंकि हमने सवाल उठाए और इस मामले में वो इन्वॉल्व हुए और कहा कि सीबीआई जांच कर रही है नीट छात्रा मौत मामले में, ये स्वागत योग्य है। और देखिए, पप्पू यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां पप्पू यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सरकार पर एक बार फिर से उन्होंने जोरदार हमला बोला है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है और बेटियां गायब हो रही हैं। तो रिहाई के बाद से अब पप्पू यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। बता दें कि सत्र के दौरान दिल्ली से जब पटना पहुंचे थे तब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, कानूनी प्रक्रियाएं चली, जेल से बाहर आए और अब एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवानगी हो चुकी है। लेकिन सरकार पर एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला, लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है और बेटियां गायब हो रही हैं।